जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एलजेब्रा की डेली एक एक वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हो उसको मैं लेकर आया हूँ, आप लोगों को दिखला देता हूँ। देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये मैं बना कर लेकर आया हूँ। देख लीजिए, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी को कराऊंगा। सारे कंसेप्ट जितना हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन आधारित है। इसमें आज कुछ नया कंसेप्ट भी सीखेंगे, उसको भी बतला दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एलजेब्रा से है, प्रीवियस ईयर है। क्या देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है कि x - 1/x बराबर 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² का मान क्या होगा। x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन दिया था, तो इसको मैं एक ही में लिया कर रख दिया हूँ। तो इसको हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, बहुत ये तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग पीछे भी इसको लगा लिए होंगे। ये पूरा का पूरा आप लोग का सेट जो है ना 10th है। देख लीजिए, 10th इसमें क्वेश्चन है, 10th। अरे समझ में। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, x - 1/x बराबर 7 दिया, x² + 1/x² का मान पूछा है। इसमें पहला वाला को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि x² + 1/x² का मान पूछा है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस दिया रहता है, x - 1/x बराबर कुछ भी दिया रहता है, तो हम लोग इसका जानते हैं क्या, n² + 2। क्या जानते हैं, n² + 2। ये बार बार बतला रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों +2 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो -2a भी आता है, तो x कट जाता है, तो जो 2 बचता है उधर माइनस में, तो उधर करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखिए, n का मान क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर + 2। तो क्या होगा, 49 + 2 बराबर 51। अरे समझे। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला जो पूछा है, x³ - 1/x³ बराबर, तो क्या जानते हैं, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n³ + 3n। n³ प्लस क्या, 3n। n³ + 3n, तो यहाँ पर रखेंगे n³ + 3n। n³ प्लस क्या, 3n। देखिए, n का मान यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। 7 का क्यूब करेंगे +3 × क्या, 7। तो यहाँ पर देखिए, 7 का जब हम लोग क्यूब करेंगे 3 4 3 + 7 3 के 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो x³ - 1/x³ का मान क्या आ गया, निकल कर 364 आ गया। आ समझ में। तो देखिए, फार्मूला याद था, हम लोग कितने आसानी से कर लिए इसका। x - 1/x बराबर दिया था, x² + 1/x² का पूछा था, n² + 2। और यहाँ पर x³ - 1/x³ का पूछा था, n³ + 3n। तो ये हम लोग क्वेश्चन क्या कर लिए हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर में दिया है। क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि x बराबर 2 + √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + x³ - 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा है। इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर दिया x बराबर 2 + करनी में 3, तो मान पूछा है x³ + x³ - 3। तो हम लोग जानते हैं कि पहले मान किसका पूछा, ये तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, x³ है, इसको जब हम लोग बटे में लेंगे तो 1 बटे में, ये माइनस हो तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मान पूछा है। अगर ये कहाँ से आया है, तो इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया हूँ। पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चाहेंगे तो हम लोग x का मान यहाँ पर रख सकते हैं, और फिर यहाँ पे x का मान रख कर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन एक बार इसको हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसी में हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे कि किस कंसेप्ट पर यह आधारित क्वेश्चन है। अरे समझ में। यहाँ पे देखिए, अगर x का मान रखेंगे तो उस तरह भी लग जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि x³ + 1/x³ का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें x + 1/x के फॉर्म में होना जरूरी है। तो उस फॉर्म में हम लोग इसको बना लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर x का मान दिया है। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करता हूँ बेसिक से। x बराबर दिया है 2 + करनी में 3,
तो देखिए यहाँ पर दिया है तो हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x के फॉर्म में बनाना है तो x का मान यहाँ पर दे दिया है और 1/x का मान ज्ञात करेंगे करना है। तो इसमें जब जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे जब 1/x लिखेंगे देखिए इसका हम लोग जब उल्टा किए तो इसका भी हम लोग उल्टा कर देंगे। इसे मान लीजिए इसके बटे में 1 कर देंगे जब पलट देंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो लिख देंगे 1/में क्या 2 प्लस √3। अब देखिए 1/x बराबर यहाँ से देखिए 2 प्लस √3 दिया है ना। तो इसका हम लोग परिमेकरण कर देंगे। परिमेकरण क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो रूट में दिया है ना इसको हम लोग रूट को नीचे से हटाना है यानी हर से हटाना है। तो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे यानी परिमेकरण कर देंगे। तो परिमेकरण क्या होता है? यहाँ पे जो चिन्ह दिया है प्लस ना तो इसके विपरीत चिन्ह से हम लोग ऊपर और नीचे दोनों अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस दिया है ना तो प्लस दिया है तो 2 माइनस करने में 3 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ से 2 प्लस दिया है ना तो माइनस से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो इस यहीं पर लिख देता हूँ रेशनलाइजेशन करने पर तो 2 माइनस करने में 3 और यहाँ पे 2 माइनस करने में 3 इसका रेशनलाइजेशन हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 2 माइनस क्या हो जाएगा करने में 3 और यहाँ पर देखिए जब इसको हम लोग करेंगे इसको जब हम लोग करेंगे तो देखिए इसको करेंगे तो देखिए पहला कोष्टक में a प्लस बी और दूसरा कोष्टक में a माइनस बी। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर कौड़ी में 3 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर कितना 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे 2 माइनस √3 और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। √3 का मान क्या √3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा तो पूरा वैल्यू निकल कर आएगा 2 √3 आएगा ना। अब देखिए मैंने बताया था कि x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए हमें x प्लस 1/x का मान होना जरूरी है। तो वो वाला मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए 1/x का मान हमें पता हो गया है। x का मान दिया है जब इन दोनों को जोड़ देंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तो लिखेंगे x प्लस 1/x। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या दिया है 2 प्लस कड़ी में 3 तो 2 प्लस कड़ी में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। 1/x का मान निकाले हैं यहाँ प्लस है तो प्लस 2 माइनस क्या कड़ी में 3 तो इसको भी जोड़ देंगे इसको भी लिख देंगे। देखिए √3 कट जाएगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत आसानी तरीके से बहुत बेसिक फॉर्म में हम लोग इसको पढ़कर x प्लस 1/x बराबर 4 निकाल लिए। x प्लस 1/x बराबर 4 निकाल लिए तो x³ प्लस 1/x³ का मान हम लोग ज्ञात नहीं कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है थोड़ा इस फॉर्म में दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा n³ माइनस 3n होगा। n³ माइनस 3n क्यों यहाँ पर -3n होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस 3ab होता है और ब्रैकेट में a प्लस b होता है तो वहां से ए और ए वाला कट जाता है क्योंकि ओपोनेंट होते हैं। यहाँ पे x और x कट जाता है तो उधर जब भेजेंगे तो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना दिया है 4 दिया है तो 4 का क्या कर देंगे q माइनस कितना 3 इंटू n का मान क्या दिया है 4 दिया है। यहाँ पर देखिए 64 हो जाएगा और -4 कहीं 12 तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या आ गया 52 आ गया। और समझे देखिए हम लोग कितना आसान तरीके से इसको ज्ञात कर लिए। ये वाला मान दिया था x बराबर 2 प्लस √3 तो इसका मान पूछा था तो इसको हम लोग क्या कर लिए ज्ञात करके इतना ला लिए। तो ये तो पूरा हम लोग को बेसिक से था। क्या था बेसिक से था। देखिए इसको हम लोग इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम लोग ये इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ बेसिक बतलाना जरूरी था। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं तो शॉर्ट में करने का केवल एक ही तरीका है तो मैं आप लोगों को बतला दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को इसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए किस तरह से हम लोग हल किए हैं। असल में इस तरह करके हम कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बेसिक से तो नहीं लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत बना सकते हैं। असल में शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे तो वही मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। पर इतना ये आप लोग क्या करिए लिख लीजिए। चलिए तो मिटा देता हूँ पूरा लिख ही लिए होंगे आप लोग। ध्यान समझिए क्वेश्चन यही दिया था ना 2 प्लस √3 तो इसका मान पूछा था। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसी को हम लोग यहाँ से कर रहे हैं शॉर्ट मेथड यानी सेकेंड मेथड से कर रहे हैं।
सेकेंड मेथड से। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है x+2 प्लस √3। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए यहाँ पे जो संख्या दी है ना, तो जब दो संख्या दी रहती है तो उनके वर्ग का डिफरेंस यानी इस उनके स्क्वायर का डिफरेंस जब एक रहता है, उनके जब स्क्वायर का डिफरेंस एक रहता है तो हमें डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो मैंने बताया था कि इनके डिफरेंस का क्या, डिफरेंस का तो डिफरेंस क्या दिया है, ये 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर अब माइनस अंडर कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 4 आएगा, अंडर 3 का 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो जब ये वाला हम लोग कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब इन दोनों का डिफरेंस, इनके दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जब एक रहता है, क्या रहता है, एक रहता है, तो अब हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हमें वैल्यू प्राप्त होता है x+1/x का, इसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी, इसमें से 2 और √3 में कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो ये तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो इसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी उसका 2 गुना करके यहाँ से लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ क्या, बिग नंबर, 2 टाइम्स ऑफ क्या, बिग नंबर। यहाँ से देखिए जब यहाँ से पूछेगा x-1/x का मान पूछेगा तो 2 टाइम्स इंटू क्या, स्मॉल नंबर, 2 टाइम्स इंटू क्या, स्मॉल नंबर। इसको आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना हमें बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। तुरंत हम लोग 60 कम से कम 3 या 4 सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, रख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट में बनाकर लिख लीजिए काफी में अपने। देखिए इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट x+1/x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं 2 टाइम्स इंटू बिग नंबर, 2 टाइम्स इंटू बिग नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए x+1/x का 2 इंटू बिग नंबर, x-1/x का मान निकालेंगे 2 इंटू स्मॉल नंबर। अब देखिए इसमें से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, तभी तो हमें x+1/x का मान निकालेंगे और x-1/x का मान निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई संख्या बड़ी है तो उस संख्या का स्क्वायर भी बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए 2 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम जानते हैं 2 और 3 में संख्या हम जानते हैं कि 3 संख्या क्या है, बड़ी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी बड़ा ये आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 बड़ा है ना, तो ये संख्या इससे बड़ी ही होगी, तो लेकिन इसमें तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ऐसा हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें भी जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो भी संख्या क्या आएगी, बड़ी ही आएगी। अरे समझ में। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 2 प्लस कड़ी में 3 दिया है ना, तो इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो अगर कोई संख्या बड़ी होगी तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो बड़ा ही आएगा। अरे सर में तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो बड़ी कौन सी संख्या हो गई, ये वाला मान, तो इसका स्क्वायर बड़ा हुआ तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अरे सर में तो उसी प्रकार इसमें भी हमें बड़ा पता करना होगा, यानी x+1/x का मान पता करना होगा। तो x+1/x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 इंटू बिग नंबर, 2 इंटू बिग नंबर। तो जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक रहेगा तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ सॉरी उसका 2 गुना कर वो वाला बड़ा नंबर लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो हम अभी किया हूँ, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इसका करेंगे 3 आएगा। तो ये वाला 4 बड़ा है तो बड़ी संख्या क्या है, 2 है। तो x+1/x का मान क्या आ गया, 4 आ गया ना। अब देखिए 4 आ गया तो हम लोग इतना करके भी x+1/x का मान 4 निकाले थे, x+1/x का मान कब 4 निकाले थे, यही निकाले थे ना। हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए क्या, जब हमें कॉन्सेप्ट पता था। कॉन्सेप्ट क्या पता था कि जब भी आप लोगों से ऐसा दे देगा तो सबसे पहले इनके स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, 1 आता है, डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। जब डिफरेंस 1 आता है तो इसमें क्या करेंगे, x+1/x का हम मान निकालने के लिए 2 इंटू बिग नंबर करेंगे, 2 इंटू बिग नंबर। तो बिग नंबर कैसे पता करेंगे, तो बिग नंबर हम लोग ऐसे पता कर लेंगे, अगर कोई संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी उस संख्या से क्या होगा, बड़ा ही होगा। अगर कोई संख्या बड़ी है तो उस संख्या का स्क्वायर भी उस संख्या से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें देखिए इन बड़ा पता करना था तो इन लोगों को हम स्क्वायर के, तो 4 है, ये क्या आ गया, √3 का 3 आएगा, तो बड़ी संख्या ये होगा। अगर यहाँ से पूछेगा
देखिए अगर x माइनस वन अपान एक्स का मान पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू स्मॉल नंबर, 2 इंटू स्मॉल नंबर, तो फिर इनमें देखेंगे तो स्मॉल नंबर क्या है, अंडर 3 है ना, तो इसका मान पता करेंगे तो इसमें अंडर 3 कर देंगे तो x माइनस वन अपान एक्स का मान 2 अंडर 3 आ जाएगा। समझा रहा है आप लोगों से, कुछ नहीं किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमें निकालना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर x प्लस वन अपान एक्स का मान पूछेगा, सॉरी एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान पूछेगा तो हम लोग जानते हैं क्या, एन क्यू माइनस थ्री एन एन का मान 4 दिया है, 4 का क्यू करेंगे -3 इंटू कितना करेंगे 4, तो 64 माइनस कितना 12 बराबर कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है, एक एक पॉइंट को इसमें क्या किया गया है, डिफाइन किया गया, आप लोगों को बतलाया गया है। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके आप लोग वीडियो क्या कर लिए हैं, देख लीजिएगा। अरे समझ में, इस तरह करके हम लोग क्या कर लिए हैं, तो कर लिए हैं, लगा लिए हैं। अब देखिए इसी में हम लोग और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन को समझते हैं। ये वाला नोट बनाकर आप लोग क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट बनाकर इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और देखिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो और इसमें क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा वाला पढ़ेंगे। तीसरा डूब से ऐसा ही है, तो इसको भी कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। जैसे ध्यान रखिए, तीसरा इसी में दिया आप लोगों से, तीसरा दिया है, ध्यान समझिएगा, दिया है कि x बराबर 2 प्लस कौड़ी में 5 पूछा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की घाते -3 का मान क्या हो। अब देखिए इसमें मान जब पूछा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि ये वाला जो मान पूछा है ये एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान क्या किया है, यही पूछा है। तो जब यही पूछा है तो हमें x प्लस वन अपान एक्स का मान होना जरूरी है ना, तो x प्लस वन अपान एक्स का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस वन अपान एक्स का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इनको देख लेंगे क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है, क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है। तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनके स्क्वायर पर डिफरेंस कर लेते हैं। एक आता है कि मान ले कड़ी में 5 हो गया, यहाँ पे 2 गया, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 है, 4 आएगा। तो अंतर जब करेंगे तो कितना आ रहा है, अंतर जब इसका हम लोग करेंगे, अंतर जब इसका करेंगे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 आ रहा है, इसे स्क्वायर का डिफरेंस, तो x प्लस वन अपान एक्स का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि 2 इंटू बिग नंबर ज्ञात करेंगे, 2 इंटू बिग नंबर, तो इसमें बिग नंबर कौन है, देखिए इसका स्क्वायर बड़ा है, मतलब ये 5 का और 4 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, मतलब इसका स्क्वायर किया तो 5 है, इसका स्क्वायर किया तो 4 है, तो यही वाला बड़ा है ना। तो जब ये वाला बड़ा है तो बड़ा नंबर कौन होता है, अंडर रूट 5 वाला बड़ा होगा, अंडर रूट 5 वाला बड़ा होगा। अब समझ में, जैसे यहाँ पर ध्यान समझिए, मान लीजिए हमें तो पता चल गया कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ से अब जब कड़ी में 5 और कड़ी में 2 का बात करेंगे कौन बड़ा है, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बड़ा कौन आ रहा है, यही वाला आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाली नंबर क्या है, बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि अगर कोई संख्या बड़ी रहता है तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, बड़ा ही आता है। अरे समझ में, अब देखिए यहाँ पे जब ये बड़ा आ गया है तो इसका जब करेंगे तो 2 टाइम इंटू बिग नंबर, 2 टाइम इंटू कितना बिग नंबर, 2 टाइम इंटू बिग नंबर, तो 2 टाइम इंटू बिग नंबर जब किए हैं तो इसमें हमें बड़ा नंबर कौन आया था, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 दिया था, तो ये अंडर रूट जो 5 दिया, अंडर रूट जो 5 दिया वही क्या है, बड़ा नंबर है। तो जब इसका मान निकालेंगे तो 2 इंटू बिग नंबर अंडर रूट 5 दिया तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। अरे समझ में, x प्लस वन अपान एक्स का मान निकल कर आ गया 2 अंडर रूट 5। जब ये अंडर रूट 5 आ गया तो एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान पूछा है, तो हम जानते हैं क्या, एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान एन क्यू माइनस थ्री एन, तो यहाँ पर रख देंगे क्या एन क्यू माइनस थ्री एन, यानी एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू का मान क्या एन क्यू माइनस थ्री एन, समझ में आ रहा है। और देखिए एन का मान क्या है 2√5 का क्या होल क्यूब -3 इंटू 2 क्या 5। अरे समझ में, अब देखिए जब इसका करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट 5 का जब क्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब 2 है ना तो 2 का तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब अंडर रूट 5 का क्यू करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 5 इंटू करनी में 5 इंटू करनी में 5 लिखेंगे ना, क्योंकि इसका लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला दोनों तो मिलकर 5 बना देंगे, और ये वाला अंडर रूट 5 इसी तरह रहेगा। जब इसका करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू अंडर रूट 5 यानी 5√5 हो जाएगा, 5 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5√5 हो जाएगा, और इसका करेंगे 3 दूना के 6√5। ये तो सारा बेसिक है, अगर आप एडवांस मैथ पढ़े हैं और
तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो इतना तो आप लोगों से आसान कैलकुलेशन आता ही होगा। देखिए 5 वाट क्या होगा 40 अंडर रूट 5 माइनस क्या 6 अंडर रूट 5। इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34 अंडर रूट 5। दैट इज आवर आंसर। 5 है क्या होगा एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू का मान क्या निकल कर आएगा 34 अंडर रूट 5 यानी 34 अंडर रूट 5। तो ये हमें क्या होगा आंसर पता होगा। तो देखिए हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ना तो बेसिक से जाके न कि यहाँ हम लोग बेसिक से ना जाकर हम लोग यहाँ पर क्या ये वाला कॉन्सेप्ट अपना कर अब बहुत सारे तरीके में हम लोग अपना लिए हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए अभी अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें हम लोग कैसे हल करेंगे, अगला क्वेश्चन इसी तरह से हल करेंगे, लेकिन वहां पर x प्लस 1 अपान एक्स सॉरी यानी x का मान या कुछ रख दिया रहेगा। अगर एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स क्यू का मान पूछेगा, यहाँ ध्यान समझिएगा, एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स क्यू का मान पूछेगा तो सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा x माइनस 1 अपान एक्स। x माइनस 1 अपान एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू स्मॉल नंबर, 2 इंटू स्मॉल नंबर कब, जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, जब उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। तो देखिए उसको भी कर लेता हूँ, सवाल लेकर आया हूँ उस टाइप का भी। क्वेश्चन देखिए वैसा भी करा देता हूँ आप लोगों से। जैसे मान लीजिए इसी को देख लीजिए, हाँ यही तो है तीसरा, ये मान लीजिए 4th नंबर दिया है x बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स क्यू का मान पूछा है। समझ में तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये वाला मान पूछा है तो इनके पहले स्क्वायर का डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर पहले डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस तो डिफरेंस क्या होगा देखिए इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर मैंने इनके स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना है 4 अंडर रूट 2 का 2 करेंगे 9 माइनस 8 बराबर कितना 1, कितना आ गया 1। तो जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 1 है, x प्लस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं और x माइनस 1 अपान एक्स का मान हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। तो इसमें मान किसका ज्ञात करेंगे तो दिया है एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो हमें कौन वाला मान प्राप्त करना होगा तो x माइनस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे क्योंकि इसी की सहायता से ये वाला निकाल सकते हैं, न कि x प्लस 1 अपान एक्स की सहायता से निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके भी सहायता से ये वाला मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको निकालेंगे तो फिर हमें ये वाला मान ज्ञात करना होगा। अरे समय आगे आप लोगों को बतलाऊंगा। देखिए यहाँ पर जब x माइनस 1 अपान एक्स का निकालेंगे तो 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर, 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर, 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर। अब देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन है तो मैंने आपसे बतलाया था कि अगर कोई संख्या बड़ी होगी तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा उस संख्या से बड़ी होगी। तो इसमें देखिए इसी में देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर क्या हुआ इसका स्क्वायर क्यों, ये क्या 9 आया है, ये क्या 8 आया है, तो 9 आया है 8 है तो ये 9 बड़ा है ना, तो 9 बड़ा है तो ये संख्या क्या होगी 3 बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3 और 2 अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा, इसका करेंगे तो 8 है, तो यही संख्या बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी है तो यही वाली संख्या बड़ी होगी, 3 बड़ी होगी, 3 बड़ी होगी। तो बड़ा तो नहीं लेना है, छोटी संख्या को लेना, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगी ये वाली हो जाएगी। तो x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 2 इंटू स्मॉल नंबर 2 अंडर रूट क्या 2, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अरे समझ में इसको जब हल किए तो क्या आएगा 4 अंडर रूट 2 आया। तो अब देखिए इसमें हमने पूछा है क्या ये वाला मान ना, तो ये वाला मान पूछा है एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स क्यू, तो फार्मूला जानते हैं क्या एन क्यू प्लस कितना 3n, जानते हैं ना, ये वाला हम लोग फार्मूला जानते हैं। n का मान क्या दिया है 4 दिया है ना, n का मान क्या दिया है 4 दिया है, तो लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4 अंडर रूट कितना 2। अब देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा 4 का वर्ग जानते हैं, सॉरी 4 का घन जानते हैं क्या आता है 64 होता है ना। और यहाँ पर देखिए 2 अंडर रूट 2 का 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 4 के कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अरे समझ में अब देखिए यहाँ से करेंगे तो 64 दूना के 128 अंडर रूट 2 प्लस 12 अंडर रूट 2। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 140 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 140 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स क्यू का मान हमें निकल करके आ गया है, ये वाला मान आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जितने क्वेश्चन आप लोग से बता रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी के पूछे हुए हर एक एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, तो वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरे समझ में
चलिए तो इसको भी देख लीजिएगा और हम लोग आगे हल करते हैं क्वेश्चन। देखिए और इसमें हम लोग आगे 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान क्या किया है पूछा है। तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 का मान का होना बहुत आवश्यक है। पहले उसको निकालेंगे, तो उसको भी निकाल लेते हैं। a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 निकालेंगे। क्यों यही निकालना है? क्योंकि अगर इसका हम लोग मान निकाल लेंगे, इसका अगर हम लोग मान निकाल लेंगे तो इसके स्क्वायर का 2 गुना कर देंगे, इसके स्क्वायर का 2 गुना कर देंगे तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो पिछली क्लासेस से जुड़िए, सारा कॉन्सेप्ट बेसिक से एकदम बतलाया गया है। तो इसका मान हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला कि NQ माइनस क्या होता है 3n होता है। NQ माइनस क्या होता है 3n होता है। n के स्थान पर क्या है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अरे समझ में, तो यहाँ पे a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि जो 3 का मान आता है, 3 का मतलब a³ प्लस 1/a³ आया है, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब देखिए इसमें करेंगे 324 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 322। दैट इज आवर आंसर। ये हम लोग क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मिटा देता हूँ इसको। फोर प्लस अंडर रूट 15 देन फाइंड द वैल्यू। आप क्या दिया है x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। असल में ये 3 वैल्यू पूछा है, तो 3 वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या इन जो संख्याएं दी है क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर 1 आ जाएगा तो x प्लस 1/x का मान हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू बिग नंबर, x माइनस 1/x का मान क्या करेंगे 2 इंटू स्मॉल नंबर। यहाँ पे जो पूछा है इसको हम लोग देख लेंगे किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो पहले इनका देखते हैं स्क्वायर का डिफरेंस। तो डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्या 15 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, यानी स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो स्क्वायर का डिफरेंस जब 1 आ रहा है तो यहाँ से हम जानते हैं कि x प्लस 1/x का डायरेक्ट मान 2 इंटू क्या बिग नंबर, 2 इंटू क्या बिग नंबर, 2 इंटू बिग नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू बिग नंबर क्या है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर बड़ा है तो वह संख्या भी क्या होगी बड़ी होगी। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से बड़ी है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी बड़ी होगी। इसको नोट बनाकर लिख लीजिए कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या के स्क्वायर से बड़ी है तो वह संख्या भी उस संख्या से बड़ी ही होगी। समझ में, तो 2 इंटू बिग नंबर, तो बिग नंबर क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ पे x माइनस 1/x का मान निकालेंगे तो 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर, 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर, 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर। अरे समझे स्मॉल नंबर कौन है, क्योंकि इसका स्क्वायर किए हैं ये वाली संख्या, तो ये 15 आया है, इसका किए हैं तो 16 है, तो स्मॉल यही हो गया ना, तो अंडर रूट 5, तो 2 इंटू अंडर रूट क्या 5 नहीं सॉरी 15, तो करेंगे तो 2 अंडर रूट क्या 15, तो x माइनस 1/x का मान क्या आ गया अंडर रूट 15। असल में देखिए x प्लस 1 का मान ज्ञात के लिए x माइनस 1/x का मान ज्ञात के लिए, लेकिन एक ये भी पूछा है, एक ये भी पूछा है, तो इसको भी देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए हमें तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान n स्क्वायर माइनस 2 या n स्क्वायर प्लस 2 ऐसा करके हम लोग कोई फार्मूला इसको नहीं जानते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, पहला वीडियो में मैं आप लोगों से बतलाया हूँ, जो पहला दिन अलजेब्रा की वीडियो है पहला लेक्चर, तो उसमें बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहला ब्रैकेट में a प्लस बी या दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसा ही है, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो a प्लस बी और क्या a माइनस बी, तो a के स्थान पर क्या है x स्क्वायर a के स्थान पर क्या है x है और b के स्थान पर क्या है 1/x है, यही है ना। तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग फार्मूले पर तोड़ेंगे इस वाले फार्मूले पर,
तो पहला ब्रैकेट में 1/x और दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 1/x और दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अरे समझ में, तो इस वाले फार्मूले की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला जो हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि x प्लस 1/x का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात किए हैं और x माइनस 1/x का मान ज्ञात किए हैं। तो अगर यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो x² माइनस 1/x² का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का मान क्या दिया है, 8 दिया है। x माइनस 1/x का मान निकाले हैं 2√15। जब इसको हल करेंगे तो क्या 16√15 दैट इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों से एकदम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बतलाया गया है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं तो लड़के इसको क्या करते हैं, बेसिक से लगाने लगते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक से नहीं लगाना है। अगर ये हमें पता होगा कि यहाँ पे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग कम से कम 10 या 12 सेकंड में क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। हर समझ में। और देखिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टोटल आप लोग 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें हमें कितने क्वेश्चन कर लिए, 6 कर लिए। चलिए और देखते हैं इसी में, और देखते हैं इसी में। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से देखिए 7 क्या दिया है, x बराबर 7 प्लस 4√3 दिया है। वैल्यू क्या पूछा है आपसे, x माइनस 1/x का मान पूछा है, x² प्लस 1/x² का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ से पूछा है तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा तो x प्लस 1/x का मान 2 इंटू बिग नंबर, x माइनस 1/x का मान 2 इंटू स्मॉल नंबर। तो देखिए बोले इनके स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर कितना 3 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 49, 4 का वर्ग 16√3, 49 माइनस 48 बराबर कितना 1। यानी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। इनके स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है तो हमें बड़ा नंबर ज्ञात करना होगा और स्मॉल नंबर। तो बड़ा और स्मॉल नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कोई संख्या की संख्या से बड़ी है तो उस संख्या का स्क्वायर भी उस संख्या के स्क्वायर से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट जब निकालेंगे तो x प्लस 1/x का मान निकालेंगे 2 इंटू क्या बिग नंबर, 2 इंटू क्या बिग नंबर, 2 इंटू बिग नंबर। लेकिन यहाँ पे बिग वाला नहीं पूछा है, ये वाला मान पूछा है, तभी हम लोग निकाल लेते हैं 2 इंटू, इसमें बिग नंबर कौन होगा, जैसे मान लीजिए 7 है और यहाँ पे 4√3 है, तो जब इसका स्क्वायर किए हैं तो ये 49 है या 48 है, तो इसका मतलब ये 49 वाला बड़ा नंबर होगा। 49 नंबर वाला माने 49 नंबर से जो निकल कर आए वही बड़ा होगा, तो ये 7 बड़ा होगा, तब बिग नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर, 2 इंटू क्या स्मॉल नंबर, यही होगा ना जी। 2 इंटू स्मॉल नंबर जब होगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू स्मॉल नंबर क्या है, स्मॉल नंबर क्या है 4√3 है, क्या है 4√3। तो 4√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8√3 आ जाएगा। हर समझ में। और देखिए जब 8√3 आ गया है तो हमें x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, x² प्लस 1/x² का मान क्या किया है पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब x माइनस 1/x का मान इतना दिया रहता है, n दिया रहता है, तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, n² प्लस 2, जानते हैं ना n² प्लस 2। तो n के स्थान पर क्या रख देंगे, ये वाला रखेंगे, न कि ये वाला रखेंगे। क्यों नहीं ये वाला रखेंगे, क्योंकि इसका करेंगे, इसको भी करके ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, दोनों की तरह से ज्ञात करते हैं। इसी को रख के ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो 8 अंडर कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा 8 का वर्ग 64 इंटू 3 प्लस कितना 2। तो इसको करेंगे तो 4 3 12 6 3 18 क्या 19 प्लस कितना हो जाएगा 2। हर समय 4 3 12 6 3 18 19 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब समझ में 2 इंटू क्या स्मॉल 4 9 के 8√3 होगा। इसका करेंगे तो 8 का वर्ग 64, इसका करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 194। अब समझ में 194 हो जाएगा। इसका जब करेंगे ये वाला तो यहाँ से करेंगे तो x² n² माइनस 2
यहाँ पे देखिए, अगर इसकी सहायता से ज्ञात करना चाहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो हम लोग जानते हैं कि n स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो n का मान क्या दिया है, 14 का स्क्वायर दिया है, और -2 करेंगे तो 196 -2 करेंगे तो क्या आएगा, 194 आएगा। क्या आएगा, 194। देखिए इस तरह भी ज्ञात कर लिए, इस तरह भी ज्ञात कर लिए। तो हमें कोई भी अगर कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इसी तरह भी क्वेश्चन को हम लोग करके ज्ञात कर सकते हैं। हर समय में ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब पूछता है तो बहुत समय ले लेता है, लेकिन हम लोग समय नहीं लेने देंगे, इसको भी लगा लेंगे। अब देखिए इसी में एक मान पूछा है, क्या, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी में से 8 नंबर दिया है कि अगर x बराबर 1 - √2 दिया है तो पूछा है मान क्या, x + 1/x का मान x² + 1/x² का मान पूछा है। देखिए इन दोनों का मान पूछा है तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस पहले देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे। तो करेंगे तो इसमें ले इसको घटाएंगे तो 2 में ले 1 घटाएंगे, यह करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर आएगा मान लीजिए 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो क्या 1 आएगा। तो आ रहा है कितना, 1 आ रहा है किसमें, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमें घटाना है। अब देखिए जब डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे तो सबसे पहले देखें इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। क्या करेंगे, जब इनका स्क्वायर करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो अब देखिए डिफरेंस मान लीजिए 1 आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। जब डिफरेंस 1 आ गया तो क्या करेंगे, इसमें ले बड़ी संख्या पता करेंगे, और इनमें 2 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 तो ये वाली बड़ी संख्या होगी, तो ये वाली बड़ी संख्या होगी। तो x + 1/x का डायरेक्ट मान क्या करेंगे, 2 × बिग नंबर, 2 × क्या, बिग नंबर। ध्यान समझ इसको रट लीजिए, 2 × बिग नंबर, 2 × बिग नंबर। तो बिग नंबर क्या है, √2 है ना, लेकिन √2 दिया है, लेकिन इसके सामने साइन क्या दिया है, माइनस किया था। इसको साइन के साथ रखेंगे, उसमें भी हम लोग साइन के साथ ही रखते थे, चिन्ह के साथ ही रखते हैं, लेकिन उसमें प्लस था तो हर जगह प्लस को लिखना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस को लिखेंगे। यही इसमें समझने वाली बड़ी बात है। अरे समझ में, तो 2 × यहाँ पर देखिए 1 - √2 दिया है, तो इसके सामने चिन्ह क्या है, तो इसके सामने क्या है, चिन्ह ये है, क्योंकि ये बिग नंबर है तो इसके सामने चिन्ह क्या है, चिन्ह यही है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस क्या, √2। तो हल करेंगे क्या आएगा, -2 √2। समझ में। अगर मान लीजिए कोई स्मॉल भी संख्या रहती है, अगर उसके भी सामने अगर चिन्ह दिया रहता माइनस का, तो उसके भी सामने हम लोग क्या रख देते, माइनस रख देते स्मॉल नंबर वाले। अब देखिए पूछा है x² प्लस क्या, 1/x², जानते हैं क्या, n² - 2। तो n का मान दिया है -2 √2 का होल स्क्वायर -2। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, √2 का करेंगे तो 2 होगा -2। तो 4 दूना के 8, 8 में ले 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 8 में ले 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। n² - 2 करेंगे, n² - 2 करेंगे तो -√2 का होल स्क्वायर -2 करेंगे तो 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, ये माइनस से पहले 2 है। 4 दूना के 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। और 2 क्वेश्चन है, उसको हल कर लेता हूँ। चलिए, तो ये आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब देखिए 2 क्वेश्चन है, इसको एक ही बार लिख लेता हूँ। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, x बराबर 2 - √3 दिया है। पूछा है क्या वैल्यू, पूछा है x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए, x - 1/x का मान ज्ञात कीजिए। आ रहा समझ में। 10th नंबर क्या दिया है, x बराबर 2 √2 - 3 दिया है। तो पूछा है x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यही मान पूछा है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले पूछा है, देख लेते हैं इनके क्या डिफरेंस। 1 आ रहा है, 1 आएगा। क्यों हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि अगर डिफरेंस 1 आ जाएगा तो हम लोग x + 1/x और x - 1/x का मान निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए इसका डिफरेंस देख रहे हैं। तो डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर √3 है, इसी का स्क्वायर देख लेंगे ना। स्क्वायर डिफरेंस देखेंगे तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। जब डिफरेंस 1 आ गया तो x + 1/x का मान 2 × बिग नंबर, 2 × बिग नंबर, 2 × बिग नंबर करेंगे
तो यहाँ पे देखिए बिग नंबर कैसे पता करेंगे, तो जानते हैं कि अगर कोई संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी उस संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ देखिए ये 2 है √3 है, तो इसका स्क्वायर ये 4 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसका 2 इंटू क्या है, बिग नंबर क्या है, 2 है, 2 है ना, या क्योंकि इसका स्क्वायर 4 आया तो 2 करेंगे। x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब समझ में, तो देखिए ये वाला मान पूछा था, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए x माइनस 1/x 2 इंटू क्या, स्मॉल नंबर। अब देखिए 2 इंटू स्मॉल नंबर दिया है, तो 2 इंटू स्मॉल नंबर, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर हम जानते हैं कि क्या है, स्मॉल नंबर। यहाँ पे √3 है, तो लेकिन √3 है तो लेकिन इसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का है, आगे चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो मैंने बतलाया था कि अगर वो बड़ी संख्या होगी या छोटी संख्या होगी, अगर उसके चिन्ह मतलब उसके सामने अगर चिन्ह जैसा दिया रहेगा तो वैसा ही रखते हैं, प्लस को नहीं रखते हैं, क्योंकि प्लस को लिखेंगे या ना लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्मॉल नंबर के स्थान पर क्या है, -3 है, तो लिखेंगे तो -2 √3 x माइनस 1/x का मान ये हमें प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा आप लोगों से जितना भी क्वेश्चन बतलाया जा रहा है समझ में आ रहा है। और एक देख लीजिए, ये 10 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। इसमें भी जब सॉल्व करेंगे तो इसको देख लेते हैं कि क्या इनके स्क्वायर का डिफरेंस है। तो पहले डिफरेंस देखिए, तो करेंगे तो बड़ी संख्या वाले छोटी संख्या घटाएंगे। तो सबसे पहले इसमें पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कोई में बड़ी संख्या में छोटी संख्या में से ही घटाया जाता है। तो मान लीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये कितना है, 4 × 2 बराबर कितना, 1। देखिए डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमें x³ + 1/x³ का मान पूछा है, x³ + 1/x³ का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या है, x + 1/x का मान का होना क्या है, जरूरी है। तो x + 1/x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 इंटू क्या, 2 इंटू बिग नंबर, 2 इंटू बिग नंबर, 2 इंटू बिग नंबर, 2 इंटू बिग नंबर क्या है, ये वाला 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। लेकिन 3 देखिए यहाँ पे जब है 3 है, तो लेकिन इसके सामने चिन्ह क्या है, माइनस का है, चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x + 1/x का मान क्या हो गया, -6 आया है, क्या है, -6 आया है। जब माइनस यहाँ पे 6 आया है तो इसका मान पूछा है x³ + 1/x³ का मान पूछा है, और ये वाला मान दिया है। तो हम लोग जानते हैं क्या, n³ - 3m, n³ - क्या, 3m, n³ - 3m जानते हैं ना। तो जानते हैं, तो देखिए n का मान कितना है, -6 का क्यूब -3 इंटू कितना, -6। जब इसको हल करेंगे तो -216, और ये माइनस का माइनस कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 18। जब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें देखिए पहले तो 16 है, तो 16 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 घटा देंगे तो 200 हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो -198 आएगा। हर समय इतना ही आएगा। देखिए जोड़ेंगे 8 8 16 9 1 10, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, -198। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो में जितने सारे कंसेप्ट सिखलाए गए उस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे समझ में। तो ये सारे क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। एक एक कंसेप्ट को उठाया गया है। अगर क्लासेज इसी तरह आप लोग डेली देखते हैं तो आप लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आएगी और सबसे बेहतर आप लोग परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जय हिंद साथियों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं।